हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 13, जिसमें हम पढ़ने वाले बोट एंड स्ट्रीम का फोर्थ पार्ट। तो अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं क्या है इसमें नया। तो मान लीजिए रिवर के अंदर कोई पॉइंट है ए से बी, मतलब ए से बी कोई डिस्टेंस हमको ट्रेवल करनी होगी और ये कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ए से बी तक कोई नाव जाती है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में स्ट्रीम है, मतलब धारा की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, धारा इसी दिशा में बह रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो स्पीड कितनी हो जाती है? नाव की स्पीड v होती है और धारा की स्पीड u होती है, और दोनों ऐड हो जाती है। सब बातें मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। और जब धारा के विपरीत दिशा में आते हैं, मान लीजिए अब वापस भी तो आएंगे, अगर वापस b से a तक आ रहे हैं तो धारा के विपरीत दिशा में आएंगे नाव से, तो जो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड वो माइनस हो जाती है, तो ये v माइनस u हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। टाइम जो होगा ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम लग रही है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा होगा। यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, और ए से बी तक की डिस्टेंस फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब ए से बी तक हमको जितनी दूरी जाना है उतना लौट के भी बी से ए तक आना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ए से बी तक जा रहे हैं, स्पीड हमारी कितनी है? v प्लस यू। तो ये तो स्पीड बढ़ी हुई है ना, जब स्पीड बढ़ती है क्योंकि u ऐड हुआ, धारा की स्पीड उसमें ऐड हो गई है, तो जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। मान लीजिए ये t1 टाइम लगा, ठीक है, टाइम कम लगा। और जब नाव वापस आ रही है वहां से तो धारा अपोज करेगी उसको, तो मतलब स्पीड हमारी कम हो जाएगी, तो नाव धीरे धीरे चलेगी, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा इसके मुकाबले कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम है। तो मान लेते हैं वो टाइम t2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा? दोनों टाइम ना देकर हमको दोनों टाइम का अंतर दिया रहेगा, मतलब डिफरेंस दिया रहेगा कि यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है और यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, उनके डिफरेंस दिया रहेगा। मान लीजिए कह देंगे कि ए से बी, मतलब धारा की दिशा में जाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम, उससे 2 घंटे या 3 घंटे, उससे ज्यादा टाइम बी से ए तक, धारा की दिशा में वापस आने में टाइम लगता है। तो इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया रहेगा। कहा जाएगा कि जितना टाइम धारा की दिशा में जाने में लगता है उससे 2 घंटे ज्यादा या 3 घंटा ज्यादा धारा की दिशा में लौटने में लगता है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में लौटने में लगता है। तो वो जो टाइम दिया होगा कि कितना ज्यादा लगता है, वही हमारा टाइम डिफरेंस कहलाता है। उसको हम कहेंगे डेल्टा टी। ये डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, डेल्टा टी। ठीक, ये हमारा टाइम डिफरेंस हो जाएगा कि जाने और आने में कितना टाइम डिफरेंस है। और जाहिर सी बात है t1 छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि जब हम लौटेंगे तो स्पीड हमारी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं ना टाइम, तो मतलब जो t2 है ये बड़ा होगा, तो डिफरेंस हमको निकालना है डेल्टा टी। तो हम निकालेंगे ये t2 माइनस t1, यही हमारा डिफरेंस होगा टाइम का। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक, वैसे ही, और फिर उसी से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं अब हमको ये निकालना है ना t2 माइनस t1। ठीक है, तो t2 माइनस t1 हमको निकालना है, ये t2 माइनस t1। ठीक है, क्योंकि ये जो t2 टाइम ज्यादा लग रहा है उसी से तो माइनस करेंगे। ये टाइम डिफरेंस है हमारा डेल्टा टी, कि कितना टाइम डिफरेंस ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब t2 देखिए, t2 इसका टाइम है, वापस आने का टाइम है ना धारा के विपरीत दिशा में। तब हमको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला है कि यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ से हमको टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स होगी, मान लेते हैं वो डिस्टेंस d होगी, जो a से b तक होगी वही b से a तक होगी। तो डिस्टेंस a से b ले या b से a तो d ही होगी, है ना। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से? v माइनस यू से। तो टाइम कितना लगेगा ये बताना है। तो ये टाइम मान लिया हमने t2 लग रहा है ना, t2, तो t2 का टाइम कितना है? डिस्टेंस d मान ली, है ना, और स्पीड कितनी है? v माइनस यू है। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और ये t1 धारा की दिशा वाला चाल है, तो डिस्टेंस उतनी है d, ठीक है, अपॉन स्पीड कितनी है? v प्लस यू।
ठीक है। तो ये हमारा टाइम डिफरेंस, इसी को सॉल्व करके आप फॉर्मूला बना देंगे। T2 माइनस T1 ये टाइम डिफरेंस होता है, इसको मैंने डेल्टा T मान लिया। अब D कॉमन ले लेंगे, D कॉमन ले लिया कल की तरह, तो ये 1/v माइनस यू माइनस 1/v प्लस यू, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा D, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे इधर और ये दोनों आपस में, तो v प्लस यू माइनस, अब यहाँ माइनस लगाए ना, अब कोई चीज माइनस के पहले दो टर्म होते हैं ना अगर गुणा या भाग में, तो उनको हम ओपन होता है ब्रैकेट तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये v माइनस यू होगा अपॉन इन दोनों का आपस में, तो v माइनस यू और v प्लस यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा d, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, v प्लस यू माइनस v, अब ये इसके पीछे यहाँ पे प्लस लगा है तभी ये माइनस हुआ क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस डायरेक्टली आप साइन चेंज कर दीजिए, इसका प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो प्लस यू अपॉन ये हो जाएगा v माइनस यू और v प्लस यू। ठीक है, कुछ कटेगा, हाँ कट रहा है, v से v कट गया। ठीक है, तो हमारा डेल्टा t जो हमारा टाइम डिफरेंस आया वो आया d u प्लस यू, भी तो कट गया, 2u अपॉन u क्या है, धारा की चाल है, अपॉन v प्लस यू और v माइनस यू, इधर उधर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो ये सब, ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में, तो मान लीजिए हमको डिस्टेंस निकालनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया 2u, मतलब ये जब टाइम डिफरेंस दिया हो तो उसी का फॉर्मूला है, मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया है। जो कल हमने पढ़ा था टोटल टाइम वाला, बस यहाँ हमने प्लस लगा दिया था और इसको इधर कर दिया था, वो इसमें से फर्क कोई नहीं पड़ेगा प्लस में। ठीक है, तो उसमें जो फॉर्मूला आया था यहाँ 2v था क्योंकि यहाँ पे कट गया था। अब यहाँ जब टाइम डिफरेंस कर दिया हो तब जो फॉर्मूला लगाते हैं d इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2u, उसमें क्या था 2v था u की जगह। तो ये क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, मैंने अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है धारा के विपरीत वापस आने में उससे 4 घंटा ज्यादा लगते हैं। तय की गई एक तरफ की दूरी बतानी है, मतलब एक ही साइड की डिस्टेंस हमको बतानी है। ए से बी बता दे, चाहे बी से, बात वही हुई। ठीक है, तो सब कुछ लिखा है क्वेश्चन में। v दिया है, u दिया है, v नाव की चाल u, धारा की चाल दिया गया है। टाइम डिफरेंस 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, जितना इधर जाने में लगते हैं उससे वापस आने में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो टाइम डिफरेंस 4 घंटे हो गया। और डिस्टेंस हमको एक तरफ की निकालनी है तो एक ही तरफ की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल टू v प्लस यू। v कितनी दी गई है, v है 6 किलोमीटर और u कितना है 2 किलोमीटर, तो v प्लस यू 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू लगा ब्रैकेट में, मतलब इंटू लगा था v माइनस यू, v से 2 माइनस करेंगे मतलब v माइनस यू, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, अपॉन 2u मतलब 2 इंटू धारक चाल, u मतलब धारक चाल 2 और टाइम डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, फिर 2 से ये 2 कटेगा, 8 चौ 32, तो 32 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस क्यों आई किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर हार था और टाइम हमारा हार में दिया गया। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, तो कुछ कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होना जरूरी है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 2 गुनी है। नाव धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है उससे 2 घंटे अधिक धारा की विपरीत दिशा में लौटने में लेती है। अगर तय की गई एक तरफ की दूरी 12 किलोमीटर है तो नाव व धारा की चाल बतानी है हमको। तो देखने में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम देखिए इसको कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं विद इन 10-15 सेकेंड। चलिए देखते हैं। एक तरफ की दूरी दी गई है 12 किलोमीटर। ठीक है, एक तरफ की दूरी 12 किलोमीटर दी गई है, वैसे एक ही तरफ की लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 2 गुनी है। धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है u, अगर u 2 होगी
तो 9 की चाल 4 होगी, अगर u 4 होगी तो 9 की चाल 8 होगी। अब हमको एग्जैक्टली तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं अपने पुराने तरीके से। तो हमने 9 धारा की चाल u को मान लिया x, तो 9 की चाल ऑटोमेटिक हो जाएगी v इक्वल टू 2x, क्योंकि इसी का 2 टाइम तो है, 2 गुना तो है, तो 2x हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस दिया हमको तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यही लगा देता हूँ। डिस्टेंस 12 किलोमीटर दी गई है एक तरफ की, एक ही तरफ की आती भी है इस फॉर्मूले से। v प्लस यू, तो v प्लस यू 2x प्लस x 3x, v माइनस यू 2x माइनस x मतलब x अपॉन 2u, मतलब 2 इंटू डायरेक्ट चाल x है, और हमारा टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे अधिक ले रहा है धारा की विपरीत दिशा में लौटने में, तो टाइम डिफरेंस हमारा 2 है। तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, और जो हमारा बच्चा x की वैल्यू निकालनी है, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 12/3 इक्वल टू कितना है 4, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो u मतलब x मतलब 4, u धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर होगी, और v 2 इंटू 4 कर देंगे तो x की वैल्यू रख दिया 4, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, नहीं तो मैं अपने मन में ही सॉल्व कर सकता हूँ, और आप भी बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। पेन चलाएंगे तो ज़्यादा 10 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि इतना तो मालूम होता है प्लस माइनस कैसे करना है, गुणा भाग, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कीप फॉर्मूला इन योर माइंड एंड जस्ट सॉल्व इन विद इन 10 सेकंड। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।